पार्वती का जन्म हिमालय राज्य और उनकी पत्नी मैना देवी के घर हुआ था। यह जन्म केवल संयोगवश नहीं हुआ था, बल्कि देवी पार्वती का यह अवतार उनके पूर्व जन्म की कहानी से जुड़ा था। पूर्व जन्म में वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, लेकिन उनके पिता दक्ष भगवान शिव का अपमान करते थे। एक बार जब दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया तो उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया। ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती के आत्मदाह के बाद शिव ने उनका पार्थिव शरीर अपने कंधों पर उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती के पुनर्जन्म के रूप में पार्वती ने हिमालय के घर जन्म लिया। जब वे बड़ी हुईं तो उन्होंने सुना कि वे पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थीं। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जन्म शिव से पुनः विवाह के लिए हुआ है। उन्होंने अपने हृदय में संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को फिर से अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। पार्वती ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल फूल खाकर तपस्या की, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी और अंततः जल और भोजन का भी त्याग कर दिया। भगवान शिव एक योगी थे और संसार से निर्लिप्त रहते थे। वे विवाह के बंधन में बंधने के इच्छुक नहीं थे। इसीलिए पार्वती की तपस्या को परखने के लिए उन्होंने सप्तर्षियों को उनके पास भेजा। उन्होंने पार्वती से कहा कि शिव गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, वे वैरागी हैं और उनका स्वभाव कठिन है। परंतु पार्वती ने यह सब सुनकर भी अपने संकल्प से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद स्वयं भगवान शिव ने एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर पार्वती की परीक्षा ली। उन्होंने शिव के गुण दोष गिनाए और कहा कि वे तपस्वी हैं, वनवासी हैं और भयानक रूप वाले हैं। पार्वती यह सुनकर क्रोधित हो गईं और उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि वे केवल शिव को ही अपना पति मानती हैं और किसी अन्य को स्वीकार नहीं करेंगी। देवताओं को यह ज्ञात था कि केवल शिव पार्वती के विवाह से ही तारकासुर जैसे दुष्ट असुर का वध किया जा सकता है। इसलिए वे चाहते थे कि शिव विवाह के लिए तैयार हों। उन्होंने कामदेव को यह कार्य सौंपा कि वे शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए वसंत ऋतु का वातावरण उत्पन्न किया और अपने प्रेम बाणों से भगवान शिव को प्रभावित करने की चेष्टा की, लेकिन शिव ध्यान में थे। जब उन्होंने अपनी ध्यानावस्था से बाहर आकर देखा कि यह सब कामदेव की योजना थी, तो वे क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी नेत्र खोल दिया। शिव के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने के बाद पार्वती का हृदय भी दुखी हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। अंततः भगवान शिव का हृदय पिघल गया और वे पार्वती को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की भक्ति, प्रेम और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार कर लिया। शिव ने स्वयं हिमालय राज के पास जाकर पार्वती के साथ विवाह करने की इच्छा जताई। हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव की बारात बहुत अनोखी थी। इसमें भूत प्रेत, नाग, राक्षस और अनेक विचित्र प्राणी शामिल थे। शिव स्वयं भस्म लपेटे हुए, जटाधारी और गले में नाग धारण किए हुए थे। जब मैना देवी ने शिव के इस रूप को देखा तो वे भयभीत हो गईं
और विवाह से इनकार करने लगीं। तब भगवान विष्णु और नारद ने उन्हें समझाया कि शिव का यह रूप केवल बाहरी है, वे वास्तव में सृष्टि के सबसे कल्याणकारी देवता हैं। फिर पार्वती ने भी शिव से अनुरोध किया कि वे विवाह के लिए एक सुंदर रूप धारण करें। शिव ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए एक सुंदर दिव्य रूप धारण किया। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ और पूरे ब्रह्मांड में हर्षोल्लास का माहौल था। शिव और पार्वती का विवाह केवल पति पत्नी का संबंध नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन का भी प्रतीक था। पार्वती ने शिव के साथ कैलाश पर्वत पर निवास किया और वे अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर सृष्टि को यह संदेश देने लगे कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश हुए, जिन्होंने आगे चलकर संसार की रक्षा और कल्याण के कार्य किए। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समर्पण, धैर्य और तपस्या से प्राप्त होता है। पार्वती ने अपने प्रेम के लिए कठोर तपस्या की, शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और अंत में उनका दिव्य मिलन हुआ। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह अपन जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी दर्शाती है। भक्ति, त्याग, धैर्य और प्रेम की शक्ति।